हेलो फ्रेंड, वेलकम टू ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मैं जो आपको संभावित एस्से और शॉर्ट क्वेश्चन एंड लॉन्ग क्वेश्चन का जो सीरीज करा रहा हूं, उस कड़ी के अंतर्गत जीएस 2 इकोनॉमिक्स सेक्शन से एक लॉन्ग क्वेश्चन को हम लोग करने का प्रयास करेंगे। और यह टॉपिक आपके 70वीं बीपीएससी मेंस एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आप इसे जरूर कर जाएंगे। चलिए देखते हैं कि इसका एक कैसे बेहतर आंसर किया जा सकता है। तो हमारा जो क्वेश्चन है कि भारत और बिहार में खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किस प्रकार सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करने की क्षमता रखता है, विवेचना करें। इस प्रश्न को हम लोग थोड़ा दूसरे संदर्भ से समझते हैं कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग भारत एवं बिहार में सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे बढ़ावा दे सकता है। आप समझ रहे हैं। अब तीसरे संदर्भ में इस प्रश्न को समझिए कि यह पूछना क्या चाह रहा है कि यह उद्योग अर्थात खाद्य प्रसंस्करण उद्योग समाज और अर्थव्यवस्था को कैसे आगे ले जा सकता है, यह आपसे जानना चाह रहा है और आपको इसी परिप्रेक्ष्य में आंसर देना है। मैं इस प्रश्न को दो अर्थ में दो तरीके से आपको पूछकर बता दिया। अब हम लोग इस प्रश्न को कैसे आंसर करेंगे यह देखते हैं। सबसे पहले आपका एक भूमिका होना चाहिए छोटा, और उसके बाद इसका मुख्य बिंदु अर्थात सामाजिक आर्थिक विकास को कैसे प्रोत्साहित करता है या कैसे प्रोत्साहित करेगा उसके बारे में बताएंगे। फिर कुछ चुनौतियों को बता देंगे और फिर गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे और फिर हम इसका एक निष्कर्ष दे देंगे, तो आपका यह आंसर हो जाएगा। आपको एक और चीज़ बता देता हूँ, भूमिका हमेशा जो शब्द सीमा लिखते हैं ना, जो शब्द जैसे 350-400 वर्ड लॉन्ग क्वेश्चन का आंसर, तो उसमें 10 से 15% जो शब्द होना चाहिए वो भूमिका में होना चाहिए और जो मुख्य बिंदु होता है ना वो 70 से 75% शब्द उसमें आना चाहिए और उसके बाद 10 से 15% जो बचता है ना शब्द वो निष्कर्ष में होना चाहिए। ऐसे आप डिवाइड करेंगे ना तो आपका आंसर ना एक बेस्ट आंसर माना जाएगा। किसी दिन मैं एक आंसर कैसे लिखें उस पर भी एक वीडियो लेकर जरूर आऊँगा। तो चलिए आज का हम लोग क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले भूमिका बताएंगे। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग कृषि उत्पादों को मूल्य वर्धित करके अधिक उपयोगी और टिकाऊ बनाता है। अब देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग क्या है, पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग का मतलब होता है कि कच्चे कृषि उत्पादों को इस तरीके से तैयार करना कि वह ज़्यादा दिन तक सुरक्षित रहे। समझ गए आप। अब देखिए यह कृषि उत्पादों को कैसे मूल्यवर्धित करता है, मूल्यवर्धन। अब देखिए मूल्यवर्धन का मतलब क्या है, पहले इसको हम लोग समझेंगे। इंग्लिश में इसे बोलते हैं वैल्यू एडिशन। अब देखिए इसका अर्थ क्या है, इसका अर्थ है कि किसी उत्पाद या वस्तु में ऐसे सुधार या बदलाव करना जिससे इसकी गुणवत्ता में बदलाव हो जाए, अर्थात इसकी बाजार में कीमत बढ़ जाए। जैसे एक एग्जांपल से देखिए, जैसे कच्चा टमाटर को यदि आप टमाटर सॉस में बदल देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ जाएगी, तो उसका मूल्य वर्धन हो गया। आप समझ गए। अब देखिए यह अधिक उपजाऊ और टिकाऊ कैसे बनाएगा, आपके दिमाग में आ रहा होगा कैसे, जब किसी को हम लोग कोई वस्तु को जब प्रसंस्करण कर देंगे तो कैसे उपयोगी या टिकाऊ हो जाएगा। तो देखिए जब मान लीजिए कि एक टमाटर है, चाहे एक आटा को ही ले लेते हैं, जब उसको आप ब्रेड के रूप में तब्दील कर देंगे तो उसकी कीमत बढ़ जाएगी, उसकी गुणवत्ता बदल जाएगी। तो एक प्रकार से जो पहले जो आपको कच्चे पदार्थ के रूप में था ना वो, तो उससे उसकी अपेक्षा यह ज़्यादा उपयोगी और टिकाऊ बन जाता है। आप समझ गए। अब देखिए यह उद्योग किसानों की आय बढ़ाने, रोजगार सृजन करने, कचरे को कम करने और उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए उपभोक्ताओं को गुणवत्तापूर्ण उत्पाद देने में कैसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अब देखिए जब किसी भी वस्तु को जब उसको साफ सुथरा करके उसका प्रसंस्करण करके सुरक्षित और स्वादिष्ट बना देंगे तो वह उसकी गुणवत्ता जब बदल जाएगी तो एक प्रकार से वह उपभोक्ता के लिए उपयोगी हो जाएगी ना, यही यह कहना चाह रहा है। उसके बाद भारत विशेषकर बिहार जहां कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है, वहां यह उद्योग ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में विकास में सहायक हो सकता है। अब देखिए कैसे। अब देखिए भारत जो है ना, एक प्रकार से भारत या बिहार यह कृषि प्रधान एक तरह से है। हमारा राज्य भी चाहे हमारा देश भी, दोनों में किसी को भी ले लीजिए, दोनों मिलाकर आप देखेंगे तो एक प्रकार से कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था है। और यदि यहाँ पे फसल जो बड़े पैमाने पर होता है, यदि उसको प्रसंस्करण करके उसकी गुणवत्ता में अगर न बदलाव करें तो वह क्या हो जाएगा, वो खराब हो जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। इसीलिए खाद्य प्रसंस्करण से किसानों की फसल खराब न हो तो और हमारी अर्थव्यवस्था को भी आगे ले जाने में बेहतर मदद मिले, तो यह उद्योग जो है बहुत ही उपयोगी साबित होगा। आप भूमिका को समझ गए।
मैं यहाँ पे एक एक वर्ड को इसलिए समझाया हूँ कि आपको कहीं भी दिक्कत नहीं हो। आप एक बार जब इसे समझ लें, पढ़ लें, तो आपको आंसर लिखने में खुद से अपने शब्दों में आप लिख लें। अब चलिए हम लोग इसका मुख्य मतलब पार्ट को देखने का प्रयास करते हैं। आप कैसे लिखेंगे, तो देखिए मुख्य पाठ में क्या लिखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग द्वारा सामाजिक आर्थिक विकास में योगदान को निम्न संदर्भों में देख सकते हैं। मतलब कैसे मतलब इसका योगदान होगा, मतलब कैसे यह मतलब एक प्रकार से सामाजिक आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करेगा। इस संदर्भ में हम लोग मुख्य बिंदुओं को देखेंगे, पॉइंट वाइज देंगे, आपका नंबर बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि टीचर को दिख जाएगा कि आप मतलब क्या लिख रहे हैं, मतलब क्वालिटी आंसर एक। तो देखिए पहला पॉइंट आप क्या देंगे, किसानों की आय में वृद्धि। अब इसमें क्या लिखना है कि किसानों की आय में कैसे वृद्धि होगा, तो पहला पॉइंट क्या लिखेंगे, खाद्य प्रसंस्करण से किसानों को उनकी फसलों का बेहतर मूल्य मिलता है। अब कैसे मिलता है, यदि कोई किसान कच्चा टमाटर ऐसे ही बेच दे तो उसको कितना कीमत मिलेगा, लेकिन उसी को यदि टमाटर सॉस में तब्दील कर दे तो उसको मतलब कितना ज़्यादा कीमत मिलेगा। आप खुद देखिए कि एक टमाटर बेचने वाला और एक सॉस बेचने वाला, किसको ज़्यादा कीमत मिलेगा, तो टमाटर सॉस में जब तब्दील हो जाएगा तो उसकी कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। इससे किसानों को क्या होगा, बहुत फायदा होगा। सेकेंड पॉइंट, बिहार में मखाना, लीची, मक्का और आम जैसे उत्पादों का प्रसंस्करण करके किसानों की आय बढ़ाई जा सकती है। अब देखिए लीची का जो है उसका जूस बनाकर आप बेच दीजिए, मक्का को भी कुछ ऐसा बना दीजिए प्रसंस्करण करके जिसकी कीमत बढ़ जाए, आम को अचार में तब्दील कर दीजिए, चटनी में तब्दील कर दीजिए, कुछ ऐसे मिठाई के रूप में तब्दील कर दीजिए प्रसंस्करण कर, तो क्या हो जाएगा, इससे किसानों का इनकम बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, और किसान सशक्त होगा तो वह राज्य और देश भी सशक्त होगा। सेकेंड पॉइंट, रोजगार के अवसर। अब देखिए रोजगार के अवसर कैसे प्राप्त होगा, पहला पॉइंट, यह उद्योग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार पैदा करता है। अब देखिए प्रत्यक्ष कैसे रोजगार पैदा करता है, मान लीजिए कि फैक्ट्री लगेगा तो उसमें लोगों को प्रत्यक्ष रूप से रोजगार मिलेगा। अब अप्रत्यक्ष कैसे, जैसे लॉजिस्टिक, पैकेजिंग, मार्केटिंग, जैसे कुछ लोग मतलब बाहर में उसका पैकेजिंग करेंगे, कुछ लोग उसका मार्केटिंग करने का काम करेंगे, तो एक प्रकार से अप्रत्यक्ष भी रोजगार पैदा करता है। सेकेंड पॉइंट देखिए, बिहार में क्या बोलते हैं, मेगा फूड पार्क जैसी योजनाओं से हजारों लोगों को काम मिला है, और अगर ऐसे बड़े बड़े मेगा फूड पार्क की स्थापना करेंगे तो ऐसे बहुत सारे लोगों को मतलब रोजगार प्राप्त होगा। अब देखिए बिहार सरकार ने कई जगहों पर मेगा फूड पार्क बनाने की जैसे कि योजना बनाई है, जैसे मुजफ्फरपुर में हो गया, भागलपुर में हो गया, पटना में हो गया, बेगूसराय में होगा। ये फूड पार्क क्या करेगा, किसान और छोटे उद्योगों को क्या करेगा, एक मंच प्रदान करेगा, और वे आधुनिक तकनीक का उपयोग करके क्या करेंगे, अपने उत्पादों को बाजारों में अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। अब देखिए थर्ड पॉइंट आइए, खाद्य अपव्यय में कमी। मतलब कहने का मतलब है कि खाद्य का ना बर्बादी कम होगा। आप देखिए कैसे बर्बादी कम होगा, तो चलिए देखते हैं इसमें। खाद्य प्रसंस्करण से फल सब्जियों को संरक्षित कर उनकी बर्बादी रोकी जा सकती है। अब देखिए कैसे रोकेंगे, अब कई बार होता है ना कि बहुत ज़्यादा फसल हो गया, जैसे टमाटर ज़्यादा हो गया, चाहे कोई भी सब्जी ज़्यादा हो गया, किसी भी अनाज को आप मान लीजिए, अब ज़्यादा हो जाएगा तो क्या होगा, वो कम कीमत पर किसान बेचने के लिए मतलब विवश हो जाएगा, या अगर नहीं बेचेगा तो वह सड़ जाएगा, और सड़ जाएगा तो क्या होगा, उसको कीमत नहीं मिलेगा। लेकिन यदि इसी को सुखा कर उसका जैम बना दें, उसका जूस बना दें, उसका अचार बना दें, उसका मुरब्बा बना दें, तो क्या होगा, वह महीनों सालों तक सुरक्षित रहेगा। तो उसकी बर्बादी कम होगी कि नहीं होगी, और उसका एक प्रकार से कीमत भी किसानों को अच्छा मिलेगा, और बर्बाद होने का डर भी नहीं रहेगा। सेकंड पॉइंट, बिहार में लीची और आम का काफ़ी नुकसान होता था, लेकिन अब उनके जूस और पल्प बनाकर बचाव किया जा रहा है। मतलब पहले क्या होता था, पहले अगर सही तरीके से प्रसंस्करण नहीं होता था, बिहार में किसानों का लीची सड़ गया, आम सड़ गया, अब लीची का आप जूस बना के उसको लॉन्ग टाइम तक उसको संरक्षित रख सकते हैं। आम को भी विभिन्न उत्पादों में आप प्रसंस्करण के तब्दील कर सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल अचार के रूप में। तब इससे क्या होगा, कहीं ना कहीं किसान इससे सशक्त होंगे। अब नेक्स्ट पॉइंट, निर्यात को बढ़ावा। अब निर्यात को कैसे बढ़ावा मिलेगा, तो चलिए देखते हैं। प्रोसेस्ड फूड की मांग विदेशों में अधिक होती है, जिससे विदेशी मुद्रा अर्जित होती है। अब देखिए कैसे होता है, विदेश में जो लोग होते हैं ना फॉरेन के, वो पैकिंग मतलब सही तरीके से आपका सामान पैकिंग होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए, तो उस तरीके से सामान को ना काफ़ी ज़्यादा वहाँ पसंद करते हैं। जैसे भारतीय मसाला हो गया, यहाँ का अचार हो गया, यहाँ का चावल हो गया, मतलब कतरनी जो चावल होता है, वो विदेशों में ना बहुत पसंद किए जाते हैं। तो जब पसंद करेगा लोग तो खरीदेगा, और खरीदेगा तो क्या होगा, आपको पैसा मिलेगा, और पैसा मिलेगा तो क्या होगा, हमारी अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, मजबूत होगी। अब नेक्स्ट पॉइंट, बिहार का शाही लीची और कतरनी चावल अब वैश्विक बाजार में अपनी जगह
बना रहे हैं। अब देखिए बिहार में जो शाही लीची है ना, अपनी जो मतलब मीठा के लिए, अपनी सुगंध के लिए बहुत मतलब जानी जाती है फॉरेन के अंदर। उसी तरह आप देखेंगे जो कतरनी चावल है, जो मतलब भागलपुर का एक प्रकार से प्रसिद्ध चावल है, अपनी खुशबू और स्वाद के कारण ना एक प्रकार से बहुत ही मतलब मशहूर है। और इसकी गुणवत्ता और जो स्वाद होता है ना, इसके कारण अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इसकी बहुत ज़्यादा मांग होती है। अब नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखेंगे महिलाओं के लिए अवसर। अब देखिए महिलाओं के लिए कैसे यह अवसर प्रदान करेगा, तो चलिए देखते हैं। पैकेजिंग, अचार, मुरब्बा निर्माण आदि में महिलाओं की भागीदारी बढ़ रही है। अब देखिए महिलाओं ऐसे तो स्किल, हाथों की स्किल में तो कुशल होती ही है, इसमें नो डाउट। और महिलाएं एक्चुअली ना जब छोटे उद्योगों से जब जुड़ेगी तो एक प्रकार से वो आत्मनिर्भर भी बनेगी। और कहीं ना कहीं अचार, चाहे पापड़ या मुरब्बा या जैम बनाने में क्या होता है, कम पूंजी लगता है। और कम पूंजी में भी महिलाएं यदि चाहे तो अपने घर में भी एक इसका व्यापार शुरू कर सकती है। समझ रहे हैं ना, इससे क्या होगा, वो आर्थिक रूप से सशक्त होंगी। इसलिए महिलाओं के लिए एक प्रकार से यह बेहतर अवसर प्रदान करती है। नेक्स्ट, बिहार में महिला स्वयं सहायता समूह इस क्षेत्र में सक्रिय है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे महिलाएं स्वयं सहायता समूह क्या है। देखिए महिला स्वयं समूह ना कुछ और नहीं है, एक छोटा समूह होता है जिसमें 10-20 महिला मिलकर एक छोटे स्तर पर व्यापार या उत्पादन करती है। और सरकार क्या करती है, ये जो छोटे समूह होती है इनको आर्थिक मदद और एक प्रकार से ट्रेनिंग अर्थात प्रशिक्षण देने का काम करती है, जिससे महिलाएं अपने पैर पर खड़ी होकर अपने जीवन को अच्छा कर सके, खुद सशक्त हो सके। इसलिए अब नेक्स्ट पॉइंट छठा क्या बताएंगे, स्वास्थ्य एवं पोषण में सुधार। अब देखिए स्वास्थ्य एवं पोषण में कैसे सुधार होगा। अब देखिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों से कुपोषण की समस्या कम हो सकती है। अब देखिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ क्या होता है, इसको आप समझिए। देखिए कहने का मतलब है कि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ वैसा पदार्थ होता है जिसमें कृत्रिम रूप से पोषक तत्व मिलाया जाता है, जैसे आयरन, विटामिन, कैल्शियम, ताकि वह ज़्यादा पौष्टिक बन सके। क्यों? क्योंकि यह कुपोषण जो मतलब देश में बड़े पैमाने पर फैला है उसको रोकने का काम किया जाए, उसको रोका जाए। इसलिए फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थों से कुपोषण की समस्या काफ़ी हद तक कम हो जाएगी। आप समझ गए कि फोर्टिफाइड खाद्य पदार्थ क्या होता है। अब चलिए अब इसका कुछ चुनौती बता देंगे। चुनौती क्या बताएंगे, तो चलिए देखते हैं। आप लिखेंगे कि हालांकि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के ये लाभ को पूरी तरह साकार होने के मार्ग में कुछ चुनौतियां हैं जो निम्न है। अब देखिए पहला चुनौती क्या है, बुनियादी ढांचे की कमी। अब देखिए इसको हम लोग देखते हैं पहले। बिहार और भारत के अन्य हिस्सों में कोल्ड स्टोरेज, आधुनिक प्रसंस्करण इकाइयों और परिवहन सुविधाओं की कमी है। इसका परिणाम यह होता है कि किसानों को जल्दबाजी में कम कीमत पर अपनी उपज बेचनी पड़ती है। अब देखिए खाद्य प्रसंस्करण जो उद्योग है ना, वो कोल्ड स्टोरेज एक अच्छा खोजता है, आधुनिक मशीन इसके लिए होना चाहिए, ट्रांसपोर्टेशन सुविधा आपकी बेहतर होनी चाहिए, बिजली की जरूरत जो हो वो पूरा होना चाहिए। लेकिन आप देखेंगे भारत में कई जगह पे इसकी सुविधाएं ना पर्याप्त नहीं है, बहुत ही आधा अधूरा है। इससे क्या होता है, इससे किसान और उद्योगों को ना बड़े पैमाने पर नुकसान होता है। कहने का मतलब है बिना अच्छी सुविधाओं के इन सारे चीज़ों को, जो फल सब्जी होता है, अनाज होता है, क्या होगा, खराब हो जाएगा। और यह एक प्रकार से बहुत ही बड़ी चुनौती है, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी। अब नेक्स्ट आप कमी जो चुनौती है इसका, पूंजी और तकनीकी ज्ञान की कमी। अब देखिए छोटे और मध्यम उद्यमियों के पास आधुनिक तकनीकी अपनाने और बड़े पैमाने पर उत्पादन करने के लिए पर्याप्त वित्तीय संसाधन नहीं होते। इसको ऐसे समझिए। अब देखिए इस उद्योग को शुरू करने के लिए, चलाने के लिए क्या चाहिए, अच्छा मशीन चाहिए। अगर मशीन है तो फिर उसके लिए आधुनिक तकनीकों के बारे में आपको जानकारी होना चाहिए, उसका प्रशिक्षण आपको होना चाहिए। लेकिन छोटे किसान और उद्यमी के पास इतना पैसा नहीं होता कि वह मशीन खरीद ले और एक अच्छे तकनीकी जानकार को अपने पास रखे। उन्हें यह भी नहीं पता होता है कि नई तकनीकों का कैसे उपयोग किया जाए। इससे यह उद्योग क्या होता है, उतना तेजी से ग्रो नहीं करेगा जितना इसको बढ़ना चाहिए। यह भी एक बहुत बड़ी चुनौती है, मतलब खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को मतलब बेहतर रूप से स्थापित करने में। समझ गए। अब गवर्नमेंट मतलब इसके लिए क्या कर रही है, थोड़ा सा इसको हम लोग देख लेते हैं, चुनौतियां देख लेने के बाद। अब देखिए इन चुनौतियों से निपटने के लिए सरकार विभिन्न योजनाओं और नीतियों के माध्यम से खाद्य प्रसंस्करण उद्योग को प्रोत्साहित कर रही है। अब देखिए जैसे पहला पॉइंट बताएंगे, देखिए कुछ आपको बता देना है कि गवर्नमेंट इसके लिए क्या कर रही है, चुनौतियां बताने के बाद तो आपका आंसर अच्छा माना जाएगा। देखिए बिहार मेगा फूड पार्क बेगूसराय में। अब देखिए हाल ही में शुरू हुआ यह पार्क बिहार के कृषि उत्पादों के लिए वरदान साबित हो रहा है। सबसे पहले आप समझिए ना कि बिहार
क्या बोलते हैं, मेगा फूड पार्क क्या होता है। मेगा फूड पार्क, देखिए मेगा फूड पार्क ना एक प्रकार से एक बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होता है, जहां आप देखेंगे खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी जितना भी मतलब सुविधा होता है वो एक ही जगह मिलता है। जैसे कि कोल्ड स्टोरेज, पैकेजिंग, ट्रांसपोर्टेशन और मार्केटिंग की व्यवस्था एक ही जगह उपलब्ध होती है। इससे क्या होगा, इससे किसानों को अपनी फसल का अच्छा दाम मिलेगा, और इससे क्या होगा, इससे उद्योगों को, इंडस्ट्री को ना बढ़ावा मिलेगा। और इसको बिहार में, चाहे भारत मतलब देश में, मतलब बड़े पैमाने पर स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है, और कुछ जगह इसे स्थापित किया भी जा चुका है, जैसे बेगूसराय बिहार में। अब देखिए सेकंड, पीएलआई योजना। पीएलआई स्कीम क्या है, अब देखिए इसमें क्या है, खाद्य प्रसंस्करण में निवेश को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने यह प्रोत्साहन योजना शुरू की है। आपके दिमाग में आ रहा होगा कि पीएलआई स्कीम या पीएलआई योजना क्या है, तो देखिए इसको हम लोग समझते हैं। आपको जैसे कि एक उदाहरण से समझाए नहीं, पहले आप इसका एक अर्थ समझ लीजिए, नहीं तो आपको लगेगा कि इसका अर्थ क्या है। जब अर्थ ही नहीं पता रहेगा तो कैसे समझेंगे। देखिए पीएलआई, पी का मतलब क्या होता है, प्रोडक्शन, एल का लिंक्ड, और आई का क्या होगा, इंसेंटिव। मतलब इसका पूरा अर्थ हुआ प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसको हिंदी में क्या कहेंगे, उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन। आप समझ गए, उत्पादन से जुड़ा प्रोत्साहन अर्थात प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। इसका मतलब क्या है, यही एक ऐसी योजना है जिससे उत्पादन से जुड़ी कंपनियों को क्या किया जाता है, प्रोत्साहन दिया जाता है। जैसे एक एग्जाम्पल से हम समझाते हैं। मान लीजिए कि कहा गया कोई कंपनी को कि आप 1000 मोबाइल बनाइए, और प्रति मोबाइल मतलब 1000 मोबाइल आप बनाएंगे तो एक मतलब प्रत्येक एक मोबाइल पे हम 100 रुपये आपको इंसेंटिव देंगे। तो इससे क्या होगा, कंपनियां क्या होगी, उनको प्रोत्साहन मिलेगा उत्पादन करने के लिए, और जब वो प्रोत्साहित होगी तो क्या होगी, बड़े पैमाने पर प्रोडक्शन करेगी, और जब बड़े पैमाने पर करेगी प्रोडक्शन तो क्या होगा, कहने का ना कहीं आर्थिक मतलब जो मतलब आर्थिक रूप से राज्य या देश क्या होगा, सशक्त होगा। आप समझ गए इस चीज को। अब चलिए नेक्स्ट, निष्कर्ष देखिए क्या लिखेंगे। निष्कर्ष में आप एक बेहतर निष्कर्ष देंगे, क्या देंगे तो देखते हैं। निष्कर्षतः खाद्य प्रसंस्करण उद्योग किसानों, मजदूरों और उद्यमियों के लिए बहुत फायदेमंद है। यह न केवल रोजगार देता है बल्कि खाने की बर्बादी रोककर देश की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत करता है। अब देखिए यह प्रसंस्करण उद्योग उद्योगों किसानों, मजदूरों को कैसे मतलब फायदेमंद करेगा, तो इसको भी देख लीजिए। किसानों के लिए क्या करेगा, वो कच्चे माल की बजाय तैयार उत्पाद बेचकर क्या करेंगे, इससे अधिक पैसा कमाएंगे। मजदूरों को क्या होगा, इसमें फैक्ट्रियों, ट्रांसपोर्ट, मार्केटिंग में जो नौकरियों का एक अवसर मतलब प्राप्त होगा, उसमें क्या होगा, उनको रोजगार मिलेगा। उद्योगों के लिए क्या फायदे होगा, नई तकनीक, सरकारी योजनाओं से क्या होगा, छोटा छोटा जो उद्योग है, कुटीर उद्योग, वो एक तरह से मतलब बहुत आगे बढ़ेगा। कुल मिलाकर आप देखेंगे कि इन तीनों के लिए एक प्रकार से बहुत ही ज्यादा फायदेमंद है। और जब इन तीनों को फायदा होगा तो इसका फायदा बड़े पैमाने पर किसको होगा, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था को होगा, वो काफी स्ट्रांग होंगे। अब फिर लिखेंगे कि हालांकि पूरी तरह विकसित करने के लिए सरकार को बुनियादी सुविधाएं और पूंजी की कमी जैसी समस्याओं पे काम करना होगा। अगर इन चुनौतियों को दूर किया जाए तो बिहार और पूरे देश में यह उद्योग बहुत तेजी से आगे बढ़ सकता है। कहने का अर्थ है कि अगर कोल्ड स्टोरेज, ट्रांसपोर्ट, आधुनिक तकनीक जैसी समस्याओं को यदि हल कर लेती है गवर्नमेंट, तो यह उद्योग बड़े तेजी से मतलब बढ़ सकता है। अर्थात खाद्य प्रसंस्करण का जो उद्योग है भारत और बिहार में बहुत संभावनाएं रखता है। यदि सरकार और निजी क्षेत्र अगर मिलकर इसकी चुनौतियों को मतलब पूरी तरीके से दूर कर ले तो यह किसानों, मजदूरों, छोटे व्यापारियों, राज्य और देश की अर्थव्यवस्था के लिए क्या होगा, एक प्रकार से वरदान साबित होगा। समझ गए दोस्तों, हमने इस प्रश्न का आंसर बहुत ही अच्छे तरीके से आपको समझा कर किया मतलब समझाने का काम किया, और आप इसको काफ़ी अच्छे से समझ भी गए होंगे। आप एज इट इज़ ऐसे ही लिख दीजिएगा अगर इस तरीके का आंसर आएगा तो। मतलब 38 नंबर में आपको कम से कम आपको नंबर मिलेगा तो 25 नंबर मिलेगा, 26, 27, 28 नंबर तक जा सकते हैं अगर आप इसको फॉलो करेंगे तो। अब नेक्स्ट मैं दोपहर में आपके लिए एस्से का वीडियो लेकर आऊँगा, और आप कमेंट और लाइक करके ज़रूर हमें बताएंगे कि आपको यह वीडियो कैसा लग रहा है। तो ठीक है दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।